नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री के पद के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती है और उसके क्या कार्य होते हैं राज्य प्रशासन में। मुख्यमंत्री की जो स्थिति होती है वो उसी प्रकार होती है जिस प्रकार संघ में प्रधानमंत्री की होती है। जिस प्रकार संघ सरकार में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है। तो सीएम की स्थिति वैसी ही है जैसी हमारे देश में संघ सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति है। अर्थात संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार संघ सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां और कार्य होते हैं। तो राज्यपाल तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बीच में मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। चूंकि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह एवं सहायता से कार्य करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। तो अब इस कनेक्टिंग लिंक का तात्पर्य यही है कि जो भी मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता होगी उसको राज्यपाल को कन्वे करने का काम कौन करेगा? सीएम। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 167 167। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। वो 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं उनको शॉर्ट में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्यपाल को सूचना देवें, राज्यपाल मांगे तो देवें, तथा किसी मंत्री ने तो किसी मुद्दे पर विचार कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने सामूहिक रूप से विचार नहीं किया है तो उस मुद्दे को परिषद के समक्ष रखवाना। सामूहिक रूप से विचार के लिए परिषद के समक्ष कोई मुद्दा रखवाना। मुद्दा या विनिश्चय रखवाना। पहला कर्तव्य ये है कि राज्यपाल किसी भी राज्य में विधान संबंधी या प्रशासन संबंधी कोई भी अगर निर्णय है या सूचना है उसको मुख्यमंत्री को राज्यपाल को देनी होती है। दूसरा कि विधान और प्रशासन संबंधी कोई सूचना है और राज्यपाल अगर मांग करता है मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल को वह सूचना देनी होती है। ये दूसरा कर्तव्य है। और तीसरा कर्तव्य है मंत्री के विनिश्चय का राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जिस पर मंत्री ने तो विचार कर लिया है लेकिन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के समक्ष वह मुद्दा या उसका विनिश्चय नहीं आया है तो उसको परिषद के समक्ष रखवाना। अर्थात 3 कर्तव्य बताए गए हैं अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के। तीसरा ये जो महत्वपूर्ण शक्तियां एवं कार्य है, इसमें
मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राज्यपाल को सलाह देता है। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 163 के मंत्रिपरिषद होती है, उसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। सीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। आर्टिकल 316 अनुच्छेद 316 के तहत आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत। आर्टिकल 243 आई अर्थात राज्य वित्त आयोग और आर्टिकल 243 के अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है तथा आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। तो ये परामर्श या सलाह की जो शक्ति है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसमें भी मुख्यमंत्री की जो भूमिका होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ये तो मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कार्य थे राज्यपाल के संबंध में। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां और क्या कार्य हैं? अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जो राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए होगी। उसका प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 के तहत जिन कार्यों को राज्यपाल विवेकानुसार कर सकता है उनको छोड़कर बाकी सब कार्यों को करने के लिए सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उसका प्रमुख सीएम होता है। मंत्रिपरिषद में ये सारे सम्मिलित होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है तथा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होती है और इसमें मुख्यमंत्री की सलाह पर ही समस्त मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है, अर्थात मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, इसका व्यवहारतः उपयोग, वास्तविक उपयोग भी मुख्यमंत्री करता है। किसी भी मंत्री से मतभेद हो जाने पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से निकालने की सलाह दे सकते हैं। अर्थात किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य कर सकते हैं। तो वास्तविक उपयोग है वो मुख्यमंत्री करते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों में जो विभाग होते हैं उनका बंटवारा तथा उसमें कोई भी चेंज कभी भी कर सकते हैं, यह उनका विशेषाधिकार होता है। विभिन्न मंत्रियों के मध्य सहयोग, समन्वय, उनको निर्देश देना तथा उनके नियंत्रण का कार्य भी चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद को समाप्त करने की जो शक्ति होती है
वो भी सीएम के पास होती है। सीएम अपना पद त्याग कर दे अथवा किसी कारण चीफ मिनिस्टर की पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त मान ली जाती है, अर्थात उसी समय मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाती है। या अपना पद त्याग कर दे तो मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाती है। तो यह सीएम का ही विशेषाधिकार है। अब हम बात करेंगे विधानमंडल के संबंध में शक्तियों की। राज्य विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं या 1 सदन हो सकता है, अर्थात जहाँ पर 2 सदन होंगे वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद तथा लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा 2 सदन होंगे। तथा अगर 1 सदनीय विधानमंडल है तो उसमें केवल विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी। तो राजस्थान 1 सदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में 1 सदन है और उस सदन का नाम है विधानसभा। 1 सदनीय विधानमंडल है और उस 1 सदन का नाम है विधानसभा। सदनों को आहूत करना अर्थात बुलाना, स्थगित करना तथा विघटित करने की सलाह है वो मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को। सदन को बुलाना अर्थात विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाए, उसको स्थगित करना तथा विघटित करना। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राज्य विधानमंडल का ये सदन का विघटन होता है यह केवल विधानसभा का ही होता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की भांति ही विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है उनमें केवल विधानसभा भंग की जा सकती है, विधान परिषद नहीं। राजस्थान में 1 सदनीय है, विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। सरकारी नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं, वो राज्य सरकार के मुख्य नीति निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। अन्य शक्तियां एवं कार्य। अन्य शक्तियों में मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद होती है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा इंटर स्टेट काउंसिल के सदस्य सीएम होते हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर, उसकी गवर्निंग काउंसिल होती है जिसको हिंदी में शासी परिषद कहा जाता है। गवर्निंग काउंसिल उसके सभी राज्यों के सीएम होते हैं। पूरे देश में सभी राज्यों के सीएम उसके मेंबर होते हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के। राज्य के प्रमुख नीति निर्माता होते हैं मुख्यमंत्री और राज्य के प्रमुख राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल हेड। राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। स्टेट में राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता भी चीफ मिनिस्टर होते हैं तथा क्षेत्रीय परिषद जो जोनल काउंसिल्स बनी होती है देश में, कुछ राज्यों को मिलाकर क्षेत्रवार या जोन के हिसाब से उसके उपाध्यक्ष भी राज्य के सीएम रहते हैं और उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जैसे किसी क्षेत्रीय परिषद में अगर 5 राज्य हैं तो 1-1 साल के लिए
वो सारे चीफ मिनिस्टर हैं वो उपाध्यक्ष रहेंगे, तो क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष। तो अन्य शक्तियों में इंटर स्टेट काउंसिल, एनडीसी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल और जोनल काउंसिल और स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष और इन सब के सदस्य और जेडसी के उपाध्यक्ष और प्रमुख नीति निर्माता तथा राजनीतिक प्रमुख। तो ये मुख्यमंत्री की जो प्रमुख शक्तियां एवं कार्य हैं उनको हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं राज्यपाल के संबंध में, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। तो ये मुख्यमंत्री की शक्तियां तथा कार्य हैं।